Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today in this video we are going to do the exercise of our poem 3, that is My Shadow, from class 5th English Marigold book NCERT syllabus. Okay, so let's start our exercise. First question, who do you think your shadow looks like? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप क्या सोचते हो आपकी जो शेडो वो किसकी जैसी लगती है. तो आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक मी. कैसी लगेगी? ऑफकोर्स अपने जैसी ही लगेगी, राइट. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन. आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी जो शेडो है वो आपकी जब आप बेड पे जाते हो तो आपसे पहले जंप करती है. सो द आंसर इज व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड माई शेडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर I can go into it. Okay. Next question. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest and why? तो आपको क्या लगता है कि दिन के कौन से समय आपकी जो शेडो है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट होगी. टॉलेस्ट मीन्स लंबी. सो आई थिंक माई शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग के समय हमारी जो शेडो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, राइट. नेक्स्ट इज रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग. तो ये जो पोएम्स है लाइन्स है ये पोएम में से हैं. लाइक ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, है ना. सो अब इस लाइन्स में से कुछ क्वेश्चंस के हमको आंसर देने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज ही रेफर टू. यहाँ पे ही किसके बारे में बताया जा रहा है. सो ही रेफर्स टू द शेडो. किसके बारे में? शेडो के बारे में. हु डज मी रेफर टू. मी किसके बारे में बताया जा रहा है. सो मी रेफर्स टू द चाइल्ड इन द पोएम. जो इस पोएम में जो चाइल्ड है उसके बारे में मी बोला जा रहा है. एंड वाई आर ही एंड मी अलाइक. तो मी और ही जो है वो अलाइक क्यों है. ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज द शेडो ऑफ मी. क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि वो मेरी ही शेडो है. ओके, नाउ लेट्स टॉक. सो यू हैव टू वर्क इन पेयर्स. आपको जोड़ी में काम करना है, डिस्कस करना है. व्हाट वुड यू डू इफ. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. लाइक अ डॉग चेजेस यू. अगर आपका एक कुत्ता पीछा करता है तो क्या होगा. सो आई वुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्टर देन द डॉग. तो कभी भी अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए बिल्कुल दौड़ना भागना नहीं तो वो और दौड़ता भागता रहेगा. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टॉप. आपको वहीं स्टॉप हो जाना है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. अगर मान लो अगर आप अपनी जो होमवर्क की कॉपी है वो घर पे भूल गए, है ना. होता है कई बार, स्कूल में जाते हैं टीचर पूछते हैं होमवर्क तो क्या होता है. आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड से सॉरी टू द टीचर. क्या बोलेंगे हम लोग. हम टीचर को बोलेंगे सॉरी टीचर हमसे गलती हो गई, मैं अपना होमवर्क जो है वो घर पे ही भूल गई बाय मिस्टेक. अपनी एक्सेप्ट करना है आपको. ओके. नेक्स्ट, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट. आप रूम में अकेले हो और लाइट्स चली जाती हैं तो आई वुड लाइट ए कैंडल. आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, एक कैंडल जला लेनी है. ओके. नाउ इट्स अ फन टाइम. यहाँ पर एक फन टाइम है. देख क्या करना है, घर में सभी के टॉर्च होती ही है. ओके. सो शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल. तो आपने हाथ के पीछे टॉर्च को जलाते हुए उसकी जो शैडो है वो दीवार पे देखनी है. मज़ा आएगा, तरह तरह की इमेजेस बना सकते हो. ओके. मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल. और अपने हाथ को टॉर्च से थोड़ा थोड़ा दूर लेते जाओ और शेडो देखते जाओ कि दीवार पे किस तरह की शेडो बन रही है. ओके. नाउ डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल. तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस दिखेगा. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे आंसर से कंपेयर भी ज़रूर कर लेना. द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल बिकम स्मॉलर. क्या हो जाएगा, हाथ का जो साइज़ है वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा. ओके. नाउ वर्किंग टुगेदर. एक साथ मिलके काम करना है. सो इन द पिंक बॉक्स यू कैन सी सम वर्ड्स आर गिवन. ओके. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5. आपको एक साथ 5 के ग्रुप में काम करना है. मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट. एक प्लेन शीट पे एक बड़ा सा हाथ बनाना है. मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थम्स एंड पाम्स ऑन द हैंड. और फिर उसमें नाम लिखने, लाइक फिंगर्स बनाए, थम बनाया, पाम बनाया, ठीक है. यूज़ द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स. और ये आपको हिंट दिए हुए हैं पिंक बॉक्स में. अब इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल हम नेक्स्ट करेंगे. देखो, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड. और फिर आप देखो जब आप ये बनाते हो कि आपकी कौन सा हाथ का जो पार्ट है
फिंगर्स हैं हाथ के, वो कौन सा मूव हो रहा है. लाइक पॉइंट एट अ डोर, अगर आप पॉइंट कर रहे हो डोर की तरफ, तो आपकी कौन सी फिंगर पॉइंट आउट करेगी. सो 4 फिंगर, आपकी कौन सी फिंगर करेगी, 4 फिंगर. नेक्स्ट, बाउंस अ बॉल, आप एक बॉल को फेंक रहे हो. सो फिंगर्स एंड थंब, हम पूरे हाथ में उसको पकड़ते हैं ना, फिंगर्स एंड थंब में पकड़ते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रैच योर चिन, अपने चिन को आप स्क्रैच कर रहे हो, तो कई बार आप थंब से भी कर सकते हो, कई बार 4 फिंगर से भी करते हो, तो दोनों यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट इज ट्विस्ट योर ईयर, अपने कान को ट्विस्ट कर रहे हो, तो थंब एंड योर 4 फिंगर्स. फाइन. नेक्स्ट इज कोम्ब योर हेयर, तो अपने फिंगर्स एंड थंब हम उसकी मदद से अपनी हेयर को कोम्ब करते हैं. ड्रॉ विथ अ पेंसिल, अपनी पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो थंब हो गया, 4 फिंगर्स हो गए, मिडिल फिंगर हो गए, ये सभी काम आएंगे. एंड टच अ फ्लावर, एक फ्लावर को आप टच कर रहे हो, तो सबसे पहले आप कौन सी फिंगर उठाते हो, 4 फिंगर, राइट. सो दिस आर द एक्टिविटीज विच यू कैन डू बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. लेट्स राइट, लिखने की बारी है. सो यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है. ऑप्शंस होने से बहुत अच्छा काम हो जाता है, हमारा ईजी हो जाता है. सो फर्स्ट देख लेते हैं. वेयर इज द चाइल्ड, डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. वेयर इज द चाइल्ड, whose parents have come to school. Okay, I saw many houses which were quite spacious. तो यहाँ क्या आएगा, which. Next is mathematics, which is my favorite subject, is so interesting. Next is the poem that you read out is so lovely. Next is I know the street which he lives on. Okay, I like reading books which have pictures in it. And the last one is the old lady whom I met in your house is my neighbor. Okay, so here we have done fill in the blanks. Now here you can see complete this description by answering the questions below. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है और आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है, पहले तो यहाँ पे जो दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. लाइक व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग, व्हाई इज शी कॉल्ड दैट, व्हाट कलर इज शी, डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, व्हाट डज शी लाइक टू ईट. तो ये आप इसमें देख के अपने इमेजिनेशन से भी कुछ जवाब दे सकते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो. तो यहाँ पर आपको जगह दी है, तो इसमें जो मिट्ठू है और उसका जो लिटिल डॉग है उसके बारे में, उसके शैडो के बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है. सो पहला हम क्या लिख सकते हैं, आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो. ओके, शी इज कॉल्ड सो बिकॉज शी फॉलोज मिट्ठू wherever he goes like a shadow. Third, she is of grey color. Fourth, yes, she is very friendly. And the last one we can write, she likes to eat bones and bread. Now you can see here some words are given and you have to say aloud. Shoe, shadow, fish, bush, ship, sheep, dish, wash, shell, shade, wish, brush. सो यहाँ पे हमें किसका साउंड सुनाई दे रहा है, श, SH, श. ओके, एंड वन पोयम इज ऑल्सो गिवन हियर. सो यू कैन सी, when the sun shines I can see my shadow right in front of me. When I walk my shadow walks. When I hop my shadow hops. When I jump my shadow jumps. And when I stop my shadow stops. So this poem is written by Louis Binder Scott. तो इस पोयम को आप अपने हिसाब से फटाफट और धीरे धीरे कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्ट भी कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा. बाय बाय.